ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए वे ऑफ अनडूइंग ऑल दैट व्हाट सोसाइटी हैज़ डन टू यू। ध्यान उस सब को अनकिया करना है जो समाज ने तुम्हारे साथ किया है। समाज एक आकार देता है, व्यवस्था देता है, व्यक्ति के विकास के लिए वो जरूरी भी है, लेकिन एक सीमा पर आकर हमें उससे मुक्त भी होना होता है। अब अगर समाज ने हमको इतने रंगों में रंग दिया है कि अब वही हमारी पहचान बन गए, तो ये एक मुश्किल बात हो जाएगी। किसी भी बात में पहले जो सहारा होता है, सपोर्ट होता है, अगर उसका हम उपयोग करके आगे चले जाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर आगे जाकर वही सहारा एक समस्या बन जाता है, बंधन बन जाता है। समाज के साथ व्यक्ति का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा ही है कि समाज में रहना एक ढंग है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहेगा। अब समाज के प्रभावों से बचने के लिए ऐसा तो संभव नहीं कि वो समाज छोड़कर चला जाएगा। पहले के वक्त में सन्यासियों ने ऐसी कोशिशें करी, जंगल चले जाते थे, हिमालय चले जाते थे। वो इसीलिए चले जाते थे क्योंकि वो सामाजिक प्रभाव से बचना चाहते थे, उससे मुक्त होना चाहते थे। जो समाज ने उनके साथ किया है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग समाज ने कर दी है, वो उसको देखते थे और उससे हटना चाहते थे। लेकिन इससे क्या सचमुच में उन्हें सफलता मिलती थी, या एक टेम्परेरी घटना होती थी कि जितनी देर वो बाहर हैं उतनी देर तो उनको वैसा लगता है, और जब वापस लौटकर समाज में आते रहे होंगे तो फिर से उनको उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उसी इंटरेक्शन, उसी अंतर संबंध से उनको गुजरना पड़ेगा। तो आज के वक्त में साधक के लिए समाज से भाग जाने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोग्रामिंग से बचने के लिए, समाज जिन रंगों में हमको रंगता रहा है उनसे बचने के लिए हम समाज से दूर हो जाएं। अब समाज इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हमारे सामने है, चाहे आज का सोशल मीडिया, डिजिटल एज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एज है, उसमें हम समाज से ही लगातार इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक अर्थ में। तो इसको मुक्त करने का फिर, या इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? एक तो समझना, जागरूक होना और डिटैच होना सीखना। अगर हम धीरे धीरे डिटैच होना सीख लेते हैं और बातों को समझने लगते हैं तो हम समाज के साथ रहते हुए भी समाज से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि उसका जो प्रोग्राम एक वक्त तक जिसने हमें सपोर्ट किया था, उससे फिर हम बाहर हो जाते हैं। भारत में इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमेशा एक प्रतीक चुना गया कमल का, लोटस। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ का उपयोग करता है, वही उसके लिए खाद पानी बनता है, उसी से वो अपना नरिशमेंट लेता है, भोजन लेता है, और फिर जब खिलता है तो कीचड़ से ऊपर हो जाता है, फिर उसका हिस्सा नहीं रहता। तब उसकी खिलावट बिल्कुल दैवी हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। कमल को देखकर कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसने अपने प्राणों में कीचड़ के स्तार को ही, एसेंस को ही लिया होगा। तो भारत ने कहा कि साधक को ऐसा होना है, ध्यानी को ऐसा होना है। समाज को अगर हम देखें कि वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत कुछ कीचड़ जैसा है, लेकिन उसी से नरिशमेंट भी लेना है, उसी से पोषण भी लेना है, उसी में खिलना है और उससे दूर बने रहना है कमल की तरह। तो इसके लिए डिटैचमेंट, जो दूरी बनाने की कला है, वो हमको हमेशा सीखनी पड़ेगी। दूरी कैसे बनेगी? उसके लिए समझ लानी पड़ेगी कि जो कुछ भी है वो इतना फिक्स नहीं है कि उसमें हम अटक के रह जाएं। हर चीज़ टेम्परेरी है, एक वक्त पर सहयोग के लिए है। विचार और धारणाएं उपयोग के लिए हैं। मनुष्य इसलिए नहीं है कि वो विचार और धारणाओं में ईंधन की तरह उपयोग कर लिया जाए।
अगर हम ये समझ लेते हैं तो फिर कोई भी धर्म हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी प्रक्रिया हो, हम उनका उपयोग करते हैं और उनसे आगे चले जाते हैं, उनमें अटक कर नहीं रह जाते। तब कोई कल्ट नहीं बनता, कोई संप्रदाय नहीं बनता, कोई संगठित धर्म नहीं बनता। फिर शुद्ध ध्यान रहता है और फिर ध्यान भी हटता है और केवल ध्यान पूर्णता बचती है, मेडिटेटिवनेस। तो जब व्यक्ति उस ध्यान पूर्णता में, मेडिटेटिवनेस में जीने लग जाता है, समाज से मुक्त हो जाता है। समाज ने जो कुछ भी उसके साथ किया होता है उसके प्रति उसके मन में ना कोई आक्रोश होता है, ना कोई प्रतिक्रिया होती है। वो बस सरलता से कमल की तरह थोड़ा सा दूर हटकर खिल जाता है और समाज में खिलावट का योगदान भी देता है, उसको और खूबसूरत भी बनाता है। इसलिए ध्यानी को समाज में रहते हुए खिलना है, जागना है और अपनी खिलावट को, अपने जागरण को शेयर करना है।